प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। लाहौर में चंद दिन पहले 2 नौजवानों को नामालूम अफराद ने ज़िबा करने के बाद उनकी लाशों को दीवार में चुन दिया था। बाद में उन नौजवानों की शनाख्त कर ली गई। नौजवानों को क्यों अगवा किया गया और उनका कसूर क्या था, आइए देखते हैं। लाहौर के इलाके शादबाग के एक मोहल्ले गुलिस्तान टाउन में चंद दिन पहले घर के बाहर खून के छींटों और बदबू आने पर मालिक मकान ने पुलिस को इत्तला कर दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। घर की तलाशी के दौरान बावर्ची खाने की अलमारियों को चेक किया तो उनके नीचे बनी दीवारों से 2 नौजवानों की लाशें मिली, जिन्हें तेज धार आले से कत्ल करने के बाद वहां छुपा दिया गया था। पुलिस का कहना है कि मालिक ने इस घर को किराए पर दे रखा था, जो काफी अरसा से यहाँ रिहाइश पजीर थे। पुलिस ने मालिक मकान लियाकत को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी थी। उसको शक पड़ा है। सुबह उसने जब थाने आके बताया तो फिर हमने आके देखा, सारी सर्च किया तो ईंटों के शेल्फ के नीचे किचन की वो ईंटें जोड़ के वो दोनों डेड बॉडियाँ उनको ज़िबा करके उसके अंदर दफन की गई। अभी तक कोई वो खुद भागे हुए हैं। जो जिसने रेंट पे दिया डीलर जो है वो भी रूपोश है। हमारा मकान हमने पकड़ा हुआ है, मजीद जारी है। अभी सब मस्कन को पता नहीं चल सका ये कौन है, लड़के कहाँ से आए। इस वाक़े के चंद दिन बाद इन दोनों नौजवानों की शनाख्त इमरान और बिलाल के नाम से हुई। इमरान लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन का रिहायशी था, जबकि बिलाल मेलसी से शादी में शिरकत के लिए इमरान के घर ठहरा हुआ था। ये दोनों वाक़े की शाम घर से शादी में शिरकत के लिए लाहौर के इलाके शादबाग गए और घर से जाने के कुछ ही देर बाद इमरान के मोबाइल फोन से उसके घर वालों को कॉल मौसूल हुई कि दोनों लड़के हमारे पास हैं, अगर इनकी जान बचाना चाहते हैं तो 50 लाख रुपए तावान देकर इन्हें ले जाएं। मकतूल के घर वालों ने 30 लाख रुपए का इंतजाम करने के बाद थाना ग्रीन टाउन में दोनों के अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया, लेकिन इसके बाद अगवाकारों के साथ दोबारा राब्ता न हो सका। मेरे पुत्र ने लोट पोट लिया। जाते ही मेरे बेटे को अगवा कर लिया गया और जब हमने अगवाकारों से कहा कि मेरे बेटे से बात करवा तो उन्होंने बात नहीं करवाई। हमने तो पैसों का इंतजाम भी कर लिया था, हालांकि हम बहुत गरीब थे और मैं कोठियों में काम कर कर के अपने बच्चों को पालती थी। मेरा खाविंद दिल का मरीज था और वो तो काम भी नहीं कर सकता था। उसे 2 दफा हार्ट अटैक हो चुका था। मैं तो अब भी किराए के घर में रहती हूँ। मेरी मदद और इमदाद की जाए और इंसाफ दिलाया जाए। इस वाक़े के चंद दिन बाद मकतूल इमरान के घर वालों को इत्तला दी गई कि शादबाग के इलाके से 2 नामालूम लड़कों की गर्दन कटी 2 लाशें मिली हैं, आप आगे चेक कर लें कि ये आपके लड़के तो नहीं हैं। जब मुख्तलीन के घर वाले वहां पहुंचे तो ये इमरान और बिलाल की ही लाशें थीं, जिन्हें कत्ल करने के बाद लाशों को एक घर की दीवारों में चुन दिया गया था। मुख्तलीन की शनाख्त के बाद इनके घरों में सफ़े मातम बर्पा हो गया। उसी ख्वाहिश अपना काम करता सी, काम पे जाता सी, कोई किसी का चक्कर नहीं सीगा। हमें धोखा कर गया हमारे नाल, अल्लाह ने साफ करेगा इंशाअल्लाह। बहुत सही अच्छा सी। मकतूल इमरान घर का वाहिद कफील था और बूढ़े वालदैन का सहारा था, जिसे नामालूम अफराद ने उनके अहले खाना से छीन लिया। मकतूल का छोटा भाई गाड़ियों के पंक्चर लगाकर घर वालों का पेट पालता है। उसका कहना है कि मेरे भाई को पता नहीं किसने मार दिया, हमें तो ये भी पता नहीं चल रहा कि असल हकीकत क्या है। हमारी अपील है कि कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके हमारे सामने लाया जाए। जुम्मे रात को गया था इधर से, मुझसे मेरे से पूछा कपड़े कहाँ पे, मैंने उसको बताया मैंने कपड़े इधर अलमारी में पड़े हुए। तो उधर से ये पहन के ये गया, फिर उसने जलाबों का भी पूछा था, वो पहन के गया। रास्ते में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके साथ कैसा सलूक किया गया, क्या मारा गया। ऐसे बकरे को नहीं ज़िबा करते जैसे मेरे भाई को बकरे ज़िबा किया है। ठीक है, नवाज शरीफ से गुजारिश है कि हमारी इमदाद कीजिए, तो उन्हें इंसाफ चाहिए। लाहौर शहर में अगवा बराए तावान की वारदातों में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। ज्यादातर वाक़यात में मुग़वियों को तावान लेने के बाद भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। इमरान और बिलाल के साथ भी यही कुछ हुआ, जिनके घर वाले इंसाफ के इंतजार में बैठे हुए हैं। कैमरामैन मुर्तजिज़ एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। सियासतदानों और वकीलों के बाद कानून के मुहाफिजों की डिग्रीज भी जाली निकलना शुरू हो चुकी हैं। रावलपिंडी पुलिस ने जाली डिग्रीज पर 1 इंस्पेक्टर और 4 सब इंस्पेक्टर समेत 17 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। जाली डिग्रियों पर नौकरी हासिल करने वाले शायद मुल्क के हर सरकारी महकमे और निजी इदारे में मौजूद हैं।
ताहम रावलपिंडी पुलिस ने इन काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। नौकरी के हुसूल के लिए सिफारिश और रिश्वत के बाद जाली डिग्री का इस्तेमाल एक ऐसा जुर्म है जिसे बज़ाहिर तो एक छोटा जुर्म समझा जाता है, लेकिन हकीकत में इस जुर्म से कितने हकदारों को उनके हक से महरूम कर दिया गया कोई नहीं जानता। रावलपिंडी पुलिस ने अपने पेटी भाइयों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो पता चला कि जाली डिग्री रखने वालों में सिर्फ कांस्टेबल ही नहीं बल्कि इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। 10,000 से ज्यादा एहलकारों पर मुश्तमिल फोर्स की अब तक 50% से भी कम डिग्रियों की तस्दीक हो सकी है, जिनमें 22 एहलकारों की डिग्रियां जाली साबित हो चुकी हैं। जाली डिग्री पर पुलिस में नौकरी हासिल करने वालों में इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम, SHO थाना सदर हसन अब्दाल, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मुमताज, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम, सब इंस्पेक्टर नजर मोहम्मद और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सादिक शामिल हैं। कांस्टेबल्स में सलीम अफजल, मोहम्मद सलीम, सगीर अहमद, मलिक सईद, मोहम्मद बिलाल, दिलदार हुसैन, जुल्फिकार अली शाह, शकील अहमद, मोहम्मद लियाकत, मोहम्मद शहजाद, बशीर अहमद और शहजाद अली शामिल हैं। जहाँ से इनकी डिग्री इशू हुई है बाज़ाब्ता तौर पे तमाम लोगों की वेरिफिकेशन हो रही है, हमने वहाँ भिजवाई है। वहाँ से जब ये रिज़ल्ट आया तो उसके बाद उन्होंने कहा ये बोगस है, जिसका रिज़ल्ट आता गया उस पर पर्चा होता गया। इसमें SAG के जिसकी डिग्री जाली साबित हो रही है उसके अगेंस्ट हम बाकायदा जाली दस्तावेज़ का पर्चा दर्ज कर रहे हैं, उसके बाद उनको अरेस्ट करेंगे और उनको जेल भेजेंगे। धोखाधड़ी करने वाले मुहाफिजों ने अवाम को किस कदर तंग किया, अदालतों में पेश होकर फ्रॉड करते रहे, कत्ल समेत दीगर संगीन जराइम में मुलविस लोगों को छोड़ा और बेगुनाहों को सजा दिलवाई। इन 22 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और इन्हें नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन क्या कभी इस बात की तहकीकात की जाएंगी कि उन्होंने कितने हकदारों का हक छीना और ऐसे लोगों को भर्ती करने वाला कौन था? वेरिफिकेशन के लिए हमने लिखा हुआ है जहाँ जहाँ से डिग्री इशू हुई है उनको लिखा हुआ है, फिर वेरिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कितनी असल निकलती हैं कितनी जाली निकलती हैं। अभी तक तो सारे नौकरियों से तो नहीं निकले, लेकिन यह है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है सब। इससे कबल सियासतदानों और रावलपिंडी की कचहरी में काम करने वाले 60 से ज्यादा वकीलों की डिग्रियां जाली साबित हो चुकी हैं, जबकि पुलिस ने भी जाली डिग्री वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अब देखना ये है दीगर महकमे भी इन काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। देहातों में चलने वाली नस्ल दर नस्ल दुश्मनियों की ज्यादातर वजह जमीन ही होती है, जहां जमीन के एक टुकड़े के लिए कई कई साल दुश्मनियां चलती रहती हैं। शेखुपुरा में भी ऐसी ही एक देरीना दुश्मनी पर मुल्जिमान की फायरिंग से मुखालिफ ग्रुप के घर आया हुआ मेहमान हलाक हो गया। साडा वीर होते मिलन गया, जालमा ने होते बेदर्दी नाल मारिया। शेखपुरा के इलाके दाऊ के मलिया के रहायशी रियाज मसीह की अपने ही इलाके के रहायशी जबार वगैरह के साथ जमीन के मामले पर पुरानी दुश्मनी चल रही थी और कई बार दोनों ग्रुपों के दरमियान झगड़ा भी हुआ और उनकी मुकदमेबाजी भी चल रही है। रियाज मसीह के घर कराची से उसका मामूजाद फयाज मसीह उसे मिलने आया हुआ था, जिसके हमरा वो रात के वक्त डेरे से वापस आ रहा था कि गंदम के खेत में छुपे जब्बार और उसके साथियों ने दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। रियाज फायरिंग से महफूज रहा, जबकि फयाज शदीद जख्मी हो गया। मुलजम मौके से फरार हो गए। फयाज को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। हमारी इन लोगों के साथ पुरानी दुश्मनी थी और वो कब से हमें मारने के चक्कर में थे। चंद दिन पहले मेरा भांजा कराची से वापस आया था। मेरा बेटा और वो दोनों रात को घर से बाहर निकले, सड़क के किनारे जा रहे थे कि गंदम की फसल में घात लगाए बैठे थे और आते ही इन्होंने इन दोनों पर फायरिंग कर दी, जिससे मेरा बच्चा तो बच गया लेकिन मेरा भांजा इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। हमने तो कई दफ़ा उनके साथ सुलह करने की कोशिश की, लेकिन मुखालिफिन इन्हें हमारे बारे में भटकाते थे। मकतूल कराची का रहायशी था और उसकी एक 6 माह की बेटी है। वो चंद रोज कबल काम की गर्ज से शेखुपुरा आया था और अपने रिश्तेदार रियाज को मिलने उसके गांव चला गया था। मकतूल के अहले खाना का कहना है कि कातलों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कोई यदि दुश्मनी नहीं किससे ना कोई कोशिश, इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो हमारे पास एक काम के सिलसिले में आया हुआ था, लेकिन इसे क्या पता था कि इसे यहाँ इसकी मौत खींच कर लाई है।
और अब वो दोबारा कराची कभी वापस नहीं जाएगा। इस बेचारी की एक बीवी और बेटी इसका इंतजार करते ही रह गए। हम तो सारी जिंदगी अब इन लोगों के साथ आंख तक नहीं मिला सकते। हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। रियाज मसीह के अहले खाना का कहना है कि मुल्जमान ने अरसा दराज से हमें तंग कर रखा है और आए रोज हमें धमकियां देने के साथ कई दफा रियाज को जान से मारने की कोशिश भी की। उस रोज भी वो रियाज ही को मारने के लिए आए थे, लेकिन फयाज मारा गया। उनका कहना है कि मुल्जमान के डर से अब हमारे घर कोई मिलने भी नहीं आता। मेरी इसके साथ बहुत दोस्ती थी और वो बहुत हंसमुख इंसान था। जालिमों की दुश्मनी हमारे साथ नहीं, इन्हें हमारे मेहमान को कत्ल नहीं करना चाहिए था। अब तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कोई भी रिश्तेदार हमारे घर आने को तैयार नहीं कि कहीं हम भी इस दुश्मनी की भेंट ना चढ़ जाएं। और ये हालात इस वक्त तक कायम रहेंगे जब तक हमारे दुश्मनों को सजा नहीं मिलती। मकतूल को आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वुरसा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुल्जमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन मुर्तज़ा इजाज के साथ आमिर शहजाद, समा, शेखपुरा। देहातियों के लिए उनकी जमीन का एक मामूली टुकड़ा भी किसी बड़ी जायदाद से कम नहीं होता। इसी टुकड़े पर उनके पूरे खानदान का गुजर बसर होता है। लिहाजा इसकी वजह से होने वाली दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चलती है और इसमें कई अफराद की जान चली जाती है। इसी के साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।